कांग्रेस के नेता है जो कर्नाटक में मंत्री भी रहे हैं, मंत्री है कांग्रेस के नेता, उसने बोले थे मैं मोहल्ला क्लिनिक देखने आऊँगा दिल्ली में। मोहल्ला क्लिनिक देख के गए, उसने बोला 3rd क्लास मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें कुछ भी उपलब्ध नहीं है। कांग्रेस के नेता बोला था। शातिर जो दिमाग है ना केजरीवाल का, वो बहुत क्या नाम है, पैसों के लिए, बचाने के लिए और कमाने के लिए, आगे अपने पास आने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, केजरीवाल जी राजनेता कम और व्यापारी ज़्यादा साबित हुए हैं। वहाँ पे एक दवाई दी जाती है, चाहे आपको सर दर्द हो, पेट दर्द हो, बदन दर्द हो, सिर्फ एक दवाई दी जाती है। अब वो दवाई असर नहीं करती है। अब वो नकली असली है, ये तो जांच का विषय है, जांच हो भी रही है। मोहल्ला क्लिनिक सही है, काम हमारे यहाँ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छे चल रहे हैं। अच्छा। मैं जाता हूँ इलाज कराने के लिए, बहुत अच्छी दवाई मिलती है, सब कुछ मिलता है। दिल्ली में केजरीवाल जी जो फैला के रखे हैं रायता फैला के रखे हैं ना, वो झूठ का काम करते हैं। झूठ बोल करके, धोखा दे करके, पब्लिक को मूर्ख बना करके और राजगद्दी पर बैठे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाएं दी जाती हैं, क्या वो नकली होती हैं? क्योंकि अभी एलजी ने अभी उस पर जांच करने के लिए आदेश दिया है। वो जो केजरीवाल का शासित देश है ना, यहाँ दिल्ली में केजरीवाल जी जो फैला के रखे हैं रायता फैला के रखे हैं ना, वो झूठ का काम करते हैं। झूठ बोल करके, धोखा दे करके, पब्लिक को मूर्ख बना करके और राजगद्दी पर बैठे हैं। लेकिन ये पब्लिक जागरूक हो चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है और आने वाले समय में उनको और दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, गद्दी नहीं मिलने से रहा और सनातन धर्म को बदनाम करके, उनको मूर्ख बना के, उनका मुंह पर थूक करके वो चाहते हैं कि हम गद्दी पर बैठे। सनातन धर्म के लोग भी जो थे उनको जागरूक होने की आवश्यकता है। हमेशा जो है वो सनातन धर्म के लोग जो है भूल जाते हैं, कुछ भी उनके साथ इलीगल होता है ना तो भूल जाते हैं। इसलिए उनको जो है जागरूक होने की आवश्यकता है। दूसरी बात, यहाँ जो है जमुना नदी जो है, जमुना नदी नहीं है, वो नाला में कन्वर्ट हो चुका है। ये अरविंद केजरीवाल जी बोल के आए थे कि यहाँ नाला को जो है ना, ये जमुना नदी को ठीक करेंगे, है ना, लेकिन वो ठीक नहीं कर करके नाला को जो है पूरा, उसके वजह से पूरा दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है। लोग सांस नहीं लेने सक रहे हैं और माने ये वायु जो है ना वो गंदा हो जा रहा है, इसके वजह से प्रदूषित हो जा रहा है। इसके वजह से आदमी जो है ना सांस की बीमारी से मर रहे हैं, उनका खराब स्वास्थ्य से होकर के मर रहे हैं। और जो नकली दवाई जो है ना, वो जो है ना मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाई बेच करके लोगों को स्वास्थ्य के साथ, लोगों को जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो है घपला कर करके जो इस तरीक़ा से जो काम किए हैं वो और नहीं चलेगा। और इनको जो है ना तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री का पद से। और इनका जितना भी मंत्री है ना, जितना चोरी डकैती किए हैं, एक एक करके सब जेल जा रहे हैं। केजरीवाल जी भी जेल जाएंगे। हमारे एक मोहल्ला क्लिनिक है और वहाँ पे जो भी जात में हमारे जो मतलब लोग जाते हैं वो यही शिकायत करते हैं कि वहाँ पे एक दवाई दी जाती है, चाहे आपको सर दर्द हो, पेट दर्द हो, बदन दर्द हो, सिर्फ एक दवाई दी जाती है। अब वो दवाई असर नहीं करती है। अब वो नकली असली है, ये तो जांच का विषय है, जांच हो भी रही है। और जहाँ तक सुनने में आया कि वो नकली ही ज़्यादातर है, क्योंकि उसमें कई सैंपल इनके जो है फेल हुए हैं। तो जो केजरीवाल जी जो कहते थे ना हम ईमानदार है, क्योंकि इन्होंने अपना महल इन्होंने बना दिया बेईमानी से। आज बड़े ईमानदार फिर भी ईमानदार बन रहे। हमने अच्छा काम कर दिया, पता नहीं कौन सा अच्छा काम किया। शिक्षा वही, स्वास्थ्य वही, मतलब ये नहीं कि दवाई स्वास्थ्य में मतलब पहले नहीं मिलती। सरकारी हॉस्पिटल पहले थे, हम भी दवाई हम तभी लेते, डिस्पेंसरी तभी होती थी, दवाई वहाँ फ्री मिलती थी। हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे गाँव में, उत्तराखंड में, तो वहाँ पे भी दवाई तभी मिलती थी। तो दवाई वैसे ही मिलती थी, मतलब वहाँ पे फ्री की मिलती, तो फ्री मतलब कोई असर नहीं करती थी गाँव में भी। लेकिन उनका जो रोल मॉडल था मोहल्ला क्लिनिक करने का, उसका मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा मॉडल था। लेकिन अगर वहाँ दवाई सही मिल जाए, अच्छा इलाज हो जाए, अभी भी कोई बात नहीं, गलती है 2-4 केस अगर गलत हो गए कोई बात नहीं, अभी सुधर जाइए। नहीं सुधरोगे तो जनता सुधार देगी 25 में। अब 3 बार आप सीएम बन चुके हो, अभी तक अकल नहीं आ रही है। आप सोचे कि जनता को मूर्ख बना सकते बार बार झूठ बोल के। तो केजरीवाल जी झूठ बोलना बंद कर दीजिए, काम करना अभी से शुरू कर लीजिए। दूसरा, इन्होंने कहा साहब कि गरीबों को हम शिक्षा अच्छी करेंगे। मैं इनसे कहता हूँ बच्चों के तो टिकट का पैसे लेते हैं डीटीसी में। छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ से जाते हैं, मिलन बिहार से रहते हैं, संतरक बुराड़ी से छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। उनसे ड्राइवर जो 5-5 रुपये लेते हैं, कैंप तक उतरते हैं बच्चे, वो ढाका में जाते हैं, कई जगह जाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। लेडीज 1 लाख रुपए वाली है, उनके लिए इलेक्ट्रिक बस में फ्री जा रही है। और बच्चों से कमाई करोगे केजरीवाल जी, सोचिए क्या भविष्य दे रहे बच्चों को आप। ये शिक्षा आपकी कि बच्चों से कमाई करो, लेडीजों को फ्री करो। लेडीज फ्री से लेके आ कि हमको वोट मिल जाए, सरकार बन गई।
आपको इतना प्रचंड बहुमत मिला, 2 बार 3 बार जो 2 बार मिला। एक बार आपने कांग्रेस के साथ में सरकार बना दी, पहले समर्थन नहीं लेंगे फिर सरकार बना दी। केजरीवाल का मतलब सोचना चाहिए आप भविष्य के लिए। अगर आप कुछ बड़ा नेता बनना चाहते हो तो छोटी मोटी चीज़ें छोड़ दीजिए, ईमानदारी से काम करिए। शराब को आपने एक पे एक फ्री किया, शिक्षा पे फ्री करते ना, जो गरीब बच्चों को शिक्षा उनकी किताबें देते, ड्रेस देते, वो तो करा नहीं। अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी आपके पास समय है। जो गरीब बच्चे हैं, जितने प्राइवेट स्कूल है उनमें 10 बच्चे कम से कम, हर गरीब घर के 10 बच्चों को कम से कम प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में उनका भला करते जाते जाते करिए, क्योंकि 25 में आप आने वाले नहीं हो। ये आपको चेतावनी है। आपने 1-2 साल अगर काम कर सकते हो तो कर लीजिए, नहीं तो आपके बस काम है नहीं। मोहल्ला क्लिनिक की जो बात है, हम ही कह रहे हैं। जो कांग्रेस के नेता है, जो कर्नाटक में मंत्री भी रहे हैं, मंत्री है कांग्रेस के नेता, उसने बोले थे मैं मोहल्ला क्लिनिक देखने आऊँगा दिल्ली में। मोहल्ला क्लिनिक देख के गए, उसने बोला 3rd क्लास मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें कुछ भी उपलब्ध नहीं है। कांग्रेस के नेता बोला था। वो मंत्री भी है कर्नाटक का, नाम याद नहीं, कर्नाटक के मंत्री, आप मोबाइल में सर्च कर लेना, आप ये चीज़ को पता चल जाएगा। जब एक मंत्री कांग्रेस का अगर बोल सकता है इसके केजरीवाल के बारे में, तो हम आप सोचो मोहल्ला क्लिनिक में होता क्या है, क्या होता है। आप भी जाकर देख लो उस चीज़ में, नहीं समझे। तो जो वही मंत्री कांग्रेस की सरकार में भी है, वही केजरीवाल के साथ पार्टी मिला हुआ है, वही केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक वो कर रहा है। तो जब कोई कमियां है तभी तो मोहल्ला क्लिनिक में दवाई होता है क्या? कुछ नहीं होता है। रात को कुत्ते सोते हैं, लोग रात को दारू बना के पैक बना के पीते हैं। आप जाके देख के तो आओ आप। जी सर, आप क्या कहते हैं इस पे? मोहल्ला क्लिनिक सही है काम, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छे चल रहे हैं। अच्छा। मैं जाता हूँ इलाज कराने के लिए, बहुत अच्छी दवाई मिलती है, सब कुछ मिलता है। और वो जिस पे अभी ये जांच चल रही है वो एलजी तो इनके ये बीजेपी तो ये पीछे पड़ी हुई है, इनके सारे काम रोकने चक्कर में लगी हुई है। केजरीवाल सारे काम रोकना चाहते हैं, बीजेपी तो। अच्छा। तो हम जाते हैं, हम कैसे कहते हैं, जो चीज़ हमारे सामने अच्छी हम तो अच्छी बताएंगे उसको। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो काम रोकने के चक्कर में पड़ी हुई है? नहीं, इसकी वजह सबसे बड़ी वजह बता रहा हूँ, क्योंकि 3 बार जो है केजरीवाल की गवर्नमेंट वापस आ चुकी है। केजरीवाल 3 बार वापस आ चुके हैं, और मोदी जी के होने के बाद भी कांग्रेस दिल्ली के अंदर नहीं आ पाई है। आज भी आप इलेक्शन करा लीजिए तो केजरीवाल दिल्ली में वापस आ जाएंगे। आज भी केजरीवाल दिल्ली के अंदर वापस आ जाएंगे। इतने घोटाले हुए हैं जो तब भी लगता है कि केजरीवाल वापस आएंगे? जहाँ तक सवाल है, घोटाले को सबूत तो सामने नहीं आया ना अभी तक। अच्छा। ऐसा कोई सबूत सामने आया, किसी को जेल हुई हो, किसी सजा हुई हो, सजा किसी को नहीं हुई है, ये शक के दायरे में है अभी जेल तो तक। गए हैं ना, लेकिन अभी शक के दायरे में है ये लोग, अभी सबूत नहीं हुआ है, कभी सबूत पास नहीं है इनके, अभी शक के दायरे में है ये लोग। तो मिनीश सिसोदिया भी तो अभी तक वापस नहीं आए। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी सबूत तो नहीं मिला ना, कोई भी सबूत तो कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ अभी तक, कोई भी सबूत भी। हाँ, अगर नकली है तो जांच करवाने के लिए आदेश जरूर होनी चाहिए, ये तो अच्छी बात है, क्या नाम है। मगर इसके हो भी सकते मेरे अंदाजे, क्योंकि इसकी जो शातिर जो दिमाग है ना केजरीवाल का, वो बहुत क्या नाम है पैसों के लिए, बचाने के लिए और कमाने के लिए, अपने पास आने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है। और क्या नाम है, ये जहाँ खुद क्या नाम है इतनी मोटी मोटी शुरू में जब ये राजनीति में आए थे, अपने आप को चमकाने के लिए इतनी मोटी फाइलें लेके घूमते थे, सब पे इल्ज़ाम लगाने के लिए। और जब आज इन्हों को अपने आप को ईमानदार साबित करने के लिए साबित करना पड़ रहा है, तो ये ईडी से बच के जा रहे हैं, भाग रहे हैं। अगर आप सही हो, ईमानदार हो, तो आप जवाब दीजिए। और रही बात दवाई की, मोहल्ला क्लिनिक क्या नाम है, इन्हों से 5 खुलता था, और जो दारू के ठेके वो पूरी रात खुलवाए हैं। दारू के ठेके किस लिए? पैसे के लिए। पैसे आए, पीने की उम्र कम कर दी गई, किस लिए? पैसे आए। चाहे जो युवा हैं वो जाए भाड़ में, चाहे उनके क्या नाम है जो लाइफ बर्बाद हो जाए, उनकी जवानी जो बर्बाद हो जाए तो हो जाए। तो ये पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ना इनमें देशभक्ति है ना कुछ है ये। बल्कि मैं इनको नेता भी नहीं कहूँगा, मैं इनको नेता बल्कि क्या नाम है ये कहूँगा, बहुत क्या नाम है एक शातिर वाला दिमाग जो है ना, ठग है ये बंदा, ये आदमी। जी सर, आप क्या कहते हैं? केजरीवाल जी राजनेता कम और व्यापारी ज़्यादा साबित हुए हैं। उसका कारण है उन्होंने जो चंदा और ये जो इन्होंने जैसे बोला कि बड़ी बड़ी फाइलें लेके घूमते रहते विपक्ष के अगेंस्ट में किसी को नीचा दिखाने के लिए, तो वो काम वो पहले जो करने आए थे जो उद्देश्य से वो नहीं कर पा रहे हैं। वो इतना 100% 100% है। एक सच्चे राजनेता की निशानी है कि पहले तो अपनी सभी 100% 100% प्योर हो, मतलब, और ये दृष्टिकोण सकारात्मक हो, जुनून हो, और परेशानियों से डरे नहीं, और परेशानियों को डराए और जनता के लिए, समाज के लिए कुछ करें। वो मैंने भी उनके काफ़ी देखा है, पुराना काल इतिहास। वो गली मोहल्लों में माइक लेके घूमते रहते थे सोशल वर्क के लिए। मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया उनको। तो क्यों नवा गया? उस टाइम क्या गलत थे? तो वो सही थे, तब तो उनको मैग्सेसे अवार्ड मिला। काफ़ी गली मोहल्लों जाके लोगों की तकलीफें सुनी, देखी, समझी और दूर भी की। तभी तो जनता उनको, दिल्ली की जनता इतनी मूर्ख नहीं है तो उनको
दो 3 बार लाई। आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो दवाई है नकली का बताया जा रहा है, ये क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल, ये मैंने कहा अंदाजा है, मैं अपनी एक राय रख रहा हूँ, शायद हो सकती है, क्योंकि केजरीवाल का जो पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए ना, उस पर शक होता है। जैसे कि क्या नाम है, जब ईडी जवाब बुला रही है तो वो क्यों नहीं आ रहे, तो ये भी कहीं ना कहीं घोटाले हो सकता है। और ये क्या नाम है, ये जो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जो अंदर हैं, ठीक है, जो फाइलों पे साइन नहीं करते थे केजरीवाल, क्या फाइलों पे साइन करते थे? केजरीवाल नहीं करते थे। क्यों? उसको पता था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं फंसूंगा, इसी वजह से वो साइन नहीं करते थे। और क्या नाम है, अब ऐसी ऐसी बहुत बातें हैं, क्या नाम है, जो क्या नाम है, तो इन पे शक किया जा सकता है। हो सकता है इसमें भी घोटाला हो सकता है, और ये बहुत ही बड़ी दुख की बात है अगर वो नकली दवाइयाँ होंगी तो। और ये शुरू में फिर दोबारा केजरीवाल की बात बता रहा हूँ, शुरू के अंदर शायद आप लोगों को याद भी ना हो, कईयों को, ये यहाँ तक कि पाकिस्तान भी गए थे मोदी को हटाने के लिए। पाकिस्तान गए थे, वो भी चप्पलों में गए थे, चप्पलों में घूमते थे कि हमें आपकी मदद चाहिए, मोदी को हटाने के लिए आपकी मदद चाहिए। तो उन्होंने भी एक जो वहाँ के जो मीडिया का जो चैनल वाला था, क्या आप में दम नहीं है, उनका भी ये जवाब था। और क्या नाम है, फिर दोबारा क्या नाम है, यहाँ पर JNU के अंदर नारे लगते, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह। सबसे पहले उनको सपोर्ट करने जाते हैं, कौन जाता है? केजरीवाल जाता है क्या, और फिर बात करते हैं ये क्या नाम है, पुलवामा की। तो जो ऐसे विरोधियों क्या नाम, जो ऐसी हरकतों के जो उनको सपोर्ट करने जाते हो, क्या उनके लिए पुलवामा आसान नहीं होगा? छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला होता है, छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सली हमला होता है, वहाँ पर हमारे 60 या 70 जवान शहीद कर दिए जाते हैं। उनकी खुशी भी JNU के अंदर बनाई जाती है। क्या ऐसी जगह पे उनको केजरीवाल को सपोर्ट करने जाना चाहिए था? नहीं जाना चाहिए था। तो पंजाब के अंदर क्या नाम है, ये कहते हैं मैं खाद बनाऊंगा, पराली से खाद बनाया, नहीं बनाया। क्या बनाया? बेवकूफ़ बनाया जनता को, पंजाब की जनता। और ये कहते हैं कि हमें पैसों की कमी नहीं है, केजरीवाल कहते थे शुरू में, पैसों की कमी नहीं है, सिर्फ नीयत की कमी है। तो भाई क्या नाम है, पंजाब के इलेक्शन जीतने के साथ ही आपने फिर फंड क्यों मांगा मोदी साहब से? और जब फंड इन्होंने मांगा तो बहुत जग हंसाई हुई, वहाँ के लोगों ने बहुत इसके कमेंट, बहुत क्या नाम है, बहुत कमेंट किए, बहुत क्या नाम है, बहुत बातें की। क्या नाम है, क्या तो कहते थे कि मैं रेत से पैसा कमाऊंगा, यहाँ से पैसा निकलेगा, मैं पंजाब को वहाँ ले जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन वहाँ पे आज भी पहले से बदतर हालात हो गए, जहाँ तक कि क्या नाम है, वहाँ से पाकिस्तान के बॉर्डर के थ्रू कई हथियार भी आ रहे हैं, और क्या नाम है, वो उसका क्या नाम है, देश विरोधी ताकतों के क्या नाम है, इसकी तरफ धकेला जा रहा है।